गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका डॉक्टर केशवी राजे सिंह बोल रही हूँ। बच्चों, मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास के प्रथम अध्याय फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के बारे में पढ़ाया था। तो बच्चों, आज मैं अपने दूसरे वीडियो में आप लोगों को फ्रांसीसी क्रांति का जो परिणाम हुआ उसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ और इस फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। फ्रांस की क्रांति आधुनिक विश्व के इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना मानी जाती है। रेमसे म्योर के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति केवल फ्रांस की ही आंतरिक घटना नहीं थी, अपितु यह एक विश्व क्रांति थी जिसने समस्त मानव जाति के इतिहास पर गहरी छाप अंकित की। इस क्रांति ने केवल फ्रांस को ही नहीं बल्कि समस्त विश्व को प्रभावित किया। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य प्रभाव अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। बच्चों, सबसे पहला प्रभाव पड़ा कि निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति हो गई और फ्रांस के लोगों ने अपने कष्टों के लिए निरंकुश राजतंत्र को जिम्मेदार माना था, उसका अंत हो गया। लोगों ने परेशान होकर फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध 1789 ईस्वी में क्रांति कर दी और राजा लुई 16वें को देशद्रोही ठहराते हुए उसे 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी दे दी गई। दूसरा प्रभाव है बच्चों, वहां पे लिखित संविधान की स्थापना की गई। फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस का नया संविधान तैयार किया गया जो यूरोप महाद्वीप का पहला लिखित संविधान था। इससे पूर्व फ्रांस में सभी राजा अपनी इच्छा अनुसार ही शासन चलाते थे। विधान पालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका आदि की समस्त शक्तियां राजा के ही हाथों में केंद्रित होती थीं। 1789 ईस्वी की क्रांति के पश्चात फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने देश के लिए एक लिखित संविधान बनाया। इसमें राजा की शक्तियां कम कर दी गईं और देश के समस्त नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया। अब ये तीसरा प्रभाव है बच्चों, अधिकारों और कर्तव्यों की स्थापना, यानी जनतंत्र की शुरुआत की गई। 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति ने लोगों के लिए मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य निश्चित कर दिए गए, क्योंकि उसके पहले लोगों को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। क्रांति के पश्चात राष्ट्रीय सभा ने घोषणा की कि फ्रांस के लोग अब संपत्ति रख सकते थे और अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय अपना सकते थे। उन्हें बोलने, लिखने तथा संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। कानून की दृष्टि से सभी समान थे, कोई भी भेदभाव नहीं था। फ्रांस के लोग बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर उच्च पद प्राप्त कर सकते थे। 27 जुलाई 1789 को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई। देश की रक्षा करने के साथ साथ उसके उत्थान के लिए कार्य करना सभी फ्रांसीसियों का कर्तव्य हो गया। चौथा बिंदु है बच्चों, न्याय प्रणाली में सुधार। फ्रांस की क्रांति से पूर्व फ्रांस में न्याय व्यवस्था अच्छी नहीं थी, भेदभाव किया जाता था लोगों के साथ। 1789 ईस्वी की क्रांति के पश्चात फ्रांस की न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया। फ्रांस में राष्ट्रीय सभा ने एक जैसे कानून लागू किए गए तथा दंड व्यवस्था को नरम करके अपराधों के लिए एक जैसे दंड निश्चित किए गए। न्यायपालिका को विधान पालिका तथा कार्यपालिका से स्वतंत्र कर दिया गया। क्रांति के पश्चात नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह करवाया। इसका अगला बिंदु है नई शासन प्रणाली। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में नई शासन प्रणाली की स्थापना की गई। समस्त देश में एक जैसी कानून व्यवस्था लागू की गई
प्रशासनिक सुविधा के लिए फ्रांस को 83 प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय शासन प्रणाली में भी सुधार किए गए। प्रत्येक प्रांत को जिलों, कैंटनों तथा कम्यूनों में विभाजित किया गया। उच्च पदों पर योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी। फ्रांस में नई प्रशासनिक व्यवस्था को प्रजाहितकारी बनाया गया। और अगला बिंदु इसी से संबंधित है कि प्रजाहितकारी कार्य। क्रांति के बाद फ्रांस में प्रजाहितकारी कार्यों का दौर आरंभ हुआ। नई सरकार ने अनेक लोकहित कार्य किए। राज्य में अनेक सड़कों, नगरों, पुलों, बांधों आदि का निर्माण कराया गया। कृषि की दशा को सुधारने के प्रयास किए गए। राज्य की दलदल भूमि को सुखाकर उसे कृषि योग्य बनाया गया। कृषकों तथा निर्धन लोगों को सस्ते दामों पर भूमि प्रदान की गई। कृषि का आधुनिकीकरण किया गया। इस प्रकार अगला बिंदु आता है राष्ट्रीयता का विकास। बच्चों, नए संविधान के अनुसार सारे जनता के कल्याण के लिए जो कार्य किए गए, इससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी हुआ। इस प्रकार बच्चों, फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में राजा लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। और फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण जनता में व्याप्त आर्थिक असंतोष था। लेकिन क्रांति के बाद जनता को अपने अधिकार प्राप्त हो गए। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति न केवल फ्रांस के लिए अपितु संपूर्ण विश्व के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करती है। और फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व में भी व्यापक परिवर्तन हुए। विश्व में देखिए बच्चों क्या परिवर्तन आए। उसमें सबसे पहला बिंदु है संपूर्ण विश्व में निरंकुश राजतंत्रों की समाप्ति। फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा से यूरोप के तथा विश्व के अन्य देशों में निरंकुश राजतंत्रों को समाप्त कर दिया गया और उसको समाप्त करने के लिए क्रांतियां हुई। दूसरा बिंदु है अनेक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आंदोलनों का आरंभ। यूरोप तथा विश्व के अन्य भागों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आंदोलन प्रारंभ हो गए। संसदीय सुधार की दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ तथा अनेक राष्ट्रों में वयस्क मताधिकार की मांग होने लगी। तीसरा बिंदु है यूरोपीय सामंती व्यवस्था का अंत। फ्रांस की क्रांति ने यूरोपीय सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया तथा विश्व को समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्वता का विचार दिया। चौथा बिंदु है शासकों द्वारा शासन व्यवस्था में सुधार। फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर अन्य राज्यों के शासकों ने शासन व्यवस्था में सुधार किए तथा जन कल्याण के कार्य प्रारंभ किए। पांचवा बिंदु है देशों की विदेश नीति में भी परिवर्तन। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप अन्य देशों की विदेश नीति में जैसे कि इंग्लैंड, आयरलैंड व अन्य यूरोपीय देश की विदेश नीति को भी प्रभावित किया और उसमें परिवर्तन किए गए। छठवां बिंदु है उपनिवेशवाद की समाप्ति। फ्रांसीसी क्रांति ने उपनिवेशों की जनता में भी नई भावना का संचार किया। अनेक उपनिवेशों में परिवर्तन के लिए आंदोलन आरंभ हो गए। अमेरिका महाद्वीप के अनेक देशों में पुर्तगाल तथा ब्राजील के उपनिवेश समाप्त करके गणतंत्र स्थापित कर लिया गया। सातवां बिंदु है धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को बल। क्रांति के परिणाम स्वरूप राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आया। अनेक देशों द्वारा धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा पर बल दिया जाने लगा। बच्चों, आठवां बिंदु है स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रसार, जो कि एक फ्रांस की क्रांति का मुख्य बिंदु है। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचारों को बल मिला। लोगों ने इन सिद्धांतों के आधार पर नई शासन व्यवस्था की मांग की। अब बच्चों, इसका अंतिम बिंदु है
वयस्क मताधिकार एवं जन कल्याण की भावना को प्रोत्साहन। क्रांति के फलस्वरूप अनेक राष्ट्रों में वयस्क मताधिकार का प्रचलन आरंभ हो गया। शासकों एवं लोकतांत्रिक सरकारों ने जन कल्याण को अपनी नीति निर्धारण का प्रमुख अंग माना। इस प्रकार बच्चों यह कहूंगी कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप ही विश्व में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का विकास हुआ। और फ्रांस में बच्चों 14 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। धन्यवाद बच्चों। अब आप लोगों को इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न दे रही हूँ। इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख कर रखिएगा और जहाँ ना समझ में आए वहाँ मुझसे पूछ लीजिएगा। बच्चों, पहला प्रश्न है, फ्रांस में 14 जुलाई को राष्ट्रीय पर्व के रूप में क्यों मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़े? इसको विस्तार से लिखिए। तीसरा प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के विश्व पर क्या प्रभाव पड़े? इसको भी विस्तार से लिखिए।